चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3B क्लास 10 के बुक से भी है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 आपका है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों। देखिए, तो वो संख्या हमको नहीं पता है तो लिखेंगे कि माना वह संख्या, इस तरीके से माना वह संख्या x 10x प्लस वाई है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, माना वह संख्या 10x प्लस वाई है। किस तरीके से थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 63 है। क्या बच्चों? 63 है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 6 × 10 प्लस 3। यही चीज इसी फॉर्मेट में इसको लिखा गया, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 10 के स्थान पे 10 है और जहाँ पे x है वहाँ पे मान लीजिए 6 है और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या है 3 है। मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको मान लिया कि माना वो संख्या 10x प्लस y है। अब क्या करा क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं फिर से एक बार कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 दे दिया। चलिए प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे। प्रश्नानुसार का मतलब क्या देखिएगा, तो यह दोनों अंक है। जैसे कि यहाँ पे 6 और 3 क्या है अंक है, उसी प्रकार से x और y क्या है अंक है। तो यह करा कि जब दोनों को अंकों को जोड़े तो 10 हो रहा, मतलब कि x प्लस जब y कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। और ये हो जाएगा समीकरण पहला। क्या हो जाएगा बच्चों? समीकरण पहला। देखिए जितना लिखा है उतना ही काम अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि संख्या का क्रम उलट दिया जाए तो हम लिखेंगे कि अंकों को बदलने पर, ठीक है, बड़ी नई संख्या, अंकों को बदलने पर बनी नई संख्या। ध्यान दीजिएगा, अंकों को बदलने पर बनी नई संख्या। तो नई संख्या क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे y हो जाएगा और जहाँ पे y था वहाँ पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। मतलब कि 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब क्या करा थोड़ा समझते। देखिए अंक बदल दिए तो ये बदल गया, जहाँ वो x था वहाँ y, जहाँ y था वहाँ x हो गया। अब समझते हैं फिर से कि यदि संख्या का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त जो संख्या हो रहा है वह मूल संख्या से कितना ज्यादा, 36 ज्यादा, या कितना ज्यादा, इससे 36 ज्यादा, यह बड़ा है। तो अगर इसमें से 10y प्लस x, मतलब इसमें से हम मूल वाले में से जब मूल वाले घटा रहे हैं तो कितना का अंतर है? 36 का। कितने का अंतर है बच्चों? 36। ध्यान दीजिएगा कि यदि संख्या का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से कितना ज्यादा, 36 ज्यादा है। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो बराबर कितने के? 36 के। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखा 10y प्लस x, तो देखा माइनस 10x माइनस y बराबर 36। तो 10x में से 1 से घटाएंगे तो हो जाएगा 9x, चिन्ह किसका? बड़े वाले का, तो बड़ा माइनस है तो माइनस। अब 10y में से 1y घटाएंगे तो हो जाएगा 9y है, चिन्ह किसका? बड़े वाले का प्लस। तो 9y बराबर हो जाएगा 36। तो 9 यहाँ भी दिख रहा है, 9 यहाँ भी दिख रहा है, तो कॉमन कर लेंगे हम। तो जब 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस x प्लस y बराबर 36 बच्चों। ध्यान दीजिएगा, तो 9 एक 9 और 9 चौक हो जाएगा आपका 36। 9 एक 9 9 चौक 36, तो जाएगा माइनस x प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 4। यह हो जाएगा आपका समीकरण पहला। क्या हो जाएगा? यह समीकरण पहला, सॉरी समीकरण दूसरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समीकरण दूसरा है, पहला बन चुका है। तो माइनस x प्लस y बराबर 4 हो जाएगा समीकरण दूसरा, क्योंकि पहला बन चुका है। चलिए बच्चों, अब बहुत आसान सा कंसेप्ट यहाँ पे यह है कि आप देख रहे हैं
कि यहाँ भी आपका x प्लस वाई बराबर 10 है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 है, तो आप यहाँ आसानी से विलोपन जब लगाएंगे तो तुरंत एक टर्म कट जाएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लगा रहे हैं विलोपन विधि। क्या लगा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि। चलिए इधर हम लिखते हैं इसको। चलिए बच्चों, अब विलोपन विधि हम लगाने जा रहे हैं। तो विलोपन विधि देखिएगा, विलोपन विधि किससे हल करें दोनों समीकरण को, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब विलोपन विधि में जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ पे है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। इसको हल कर लीजिए। क्या करिए, हल कर लीजिए। तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे कर लीजिए प्लस, सॉरी नहीं करना कुछ भी। देखिएगा यहाँ पे x भी बराबर है, आपको दिख रहा है, तो हमको करना क्या होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या प्लस है। अगर चिन्ह आपके सेम रहेंगे तब बदलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक का चिन्ह क्या है, अलग है, मतलब अल्टरनेट है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो इसको यह कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म। तो y और y हो जाएगा 2y और 10 और 4 हो जाएगा 14। तो 2 का नाम 2 और दूसरा तो हो जाएगा आपका 14। तो y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। y बराबर कितना आ गया आपका 7। अब यही y का मान या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए। तो हम लिख रहे हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। चलिए समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका यही है कि x प्लस वाई बराबर 10। तो x हो गया प्लस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10, ये प्लस 7 दे देगा तो देगा माइनस 7। तो x बराबर 10 माइनस 7। अब देखिएगा 10 माइनस 7 जब हम उसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 10 में से 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया आपका 7। अब वो पूछा था कि वो संख्या आपने माना है, तो लिखेंगे अतः वह संख्या, अतः वह संख्या, यही माने थे आप 10 x प्लस वाई माने थे आप, देखिएगा ध्यान से। तो हो जाएगा 10, तो 10 x के स्थान पे क्या है 3 है, अब प्लस वाई के स्थान पे क्या है 7 है। तो लिख देंगे 10 3 30 30 7 37। 10 3 30 30 7 37। तो वह संख्या क्या है बच्चों, 37 है। यही आपको इसमें बताना था। देखिए जब इसको पलटेंगे तो 73 हो जाएगा, और जब 73 में से 37 घटाएंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। मतलब कि ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वो संख्या क्या है, जो 10x प्लस वाई माने थे, तो 10x प्लस वाई मतलब कि कितना संख्या 37 है। यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो बच्चों, तो आपको वह संख्या 10x प्लस वाई मानना है, या चाहे इसके चेंज कर सकते हैं, 10a प्लस बी कर लीजिए, 10p प्लस क्यू कर लीजिए, लेकिन आपको 10 मानना पड़ेगा, या ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हाँ बोलो।